ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव यद्भद्रं तन्यासुव। महाभारत अध्ययन आत्म संयम और ब्रह्म प्राप्ति के साधनों पर आज हम विचार करेंगे। गृहस्थी है और सन्यासी है, दोनों ही अपने अपने आश्रमों में रह कर के किस प्रकार से संयम को वर्तें, साधना करें और अपने आश्रम धर्म को पालन करें, इसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। युधिष्ठिर जी पितामह भीष्म जी से पूछते हैं, अविरोधेन भूतानां योगः साण्गुण्यकारकः या स्याद उभय भाग धर्मस्तन्मे ब्रूहि पितामह। हे पितामह, प्राणियों का अहित न करते हुए मनुष्यों को समदम आदि 6 गुणों की प्राप्ति कराने वाला जो योग है और भोग तथा मोक्ष दोनों फलों को प्राप्त कराने वाला जो धर्म है, वो आप कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें। हे पितामह, जो गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, जो योग धर्म का पालन करने वाले हैं, दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हैं, दोनों की अति निकटता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि गृहस्थ में से और योग धर्म में से आप श्रेष्ठ किसे मानते हैं, यह भी आप हमें बताने का कष्ट कीजिएगा। जब इस प्रकार से युधिष्ठिर प्रार्थना करता है तो पितामह भीष्म कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गृहस्थ और योग धर्म ये दोनों ही महान सौभाग्य को प्रदान करने वाले हैं। दोनों अत्यंत दुष्कर हैं, दोनों पर चलना बड़ा कठिन है और इनका फल भी महान है। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन्होंने इन दोनों आश्रमों का आचरण किया है। श्रेष्ठ पुरुषों ने दोनों को ही श्रेष्ठ माना है। जिनको गृहस्थ श्रेष्ठ समझ में आया, उन्होंने गृहस्थ को अपनाया, और जिन्होंने सन्यास को श्रेष्ठ माना, वो सन्यास की ओर आगे बढ़े। उपेक्षा किसी की नहीं की जा सकती, दोनों ही जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हे कुंती कुमार, मैं तुम्हारे इन दोनों धर्मों की प्रामाणिकता का प्रतिपादन करता हूं और तुम्हारे धर्म एवं अर्थ विषयक जो संदेह है उसको मिटा दूंगा। तुम एकाग्रचित्त होकर के इस प्रसंग को ध्यान से सुनो। यथा मातरम आश्रित्य सर्वे जीवितं जंतवः एवं गार्हस्थस्य आश्रित्य वर्तन्त इतराश्रमः। पितामह भीष्म जी कहते हैं कि जैसे मातरम आश्रित्य सर्वे जीवन्ति जंतवः, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो माता की गोद का आश्रय पाकर के अपने जीवन को धारण करते हैं। वैसे ही गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसका आश्रय लेकर के अन्य आश्रम टिके हुए हैं। यानी गृहस्थ आश्रम पर जिम्मेदारी है वानप्रस्थ की, सन्यास की और ब्रह्मचर्य की। इन तीनों का भरण पोषण करने वाला केवल मात्र गृहस्थ आश्रम ही है। गृहस्थी व्यक्ति क्या करता है? गृहस्थ ही यज्ञ करता है और वही यज्ञ कराता है। यज्ञ के लिए धन, उचित सामग्री का प्रबंध भी गृहस्थ ही करता है। और गृहस्थी तप करता है। मनुष्य जो कुछ भी चेष्टा करता है
जिस किसी भी शुभ कर्म का आचरण करता है उस धर्म का मूल कारण, मूल आधार गृहस्थ आश्रम है। जो मनुष्य यानी चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, वो वानप्रस्थी हो अथवा सन्यासी हो, ब्रह्मचारी और सन्यासी भीख किससे मांगेगा? गृहस्थ से। ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए, ब्रह्मचारियों के पठन पाठन के लिए, गुरुकुल आश्रम बनाने के लिए धन, भूमि, वस्त्र, भोजन, आवास, गौ, पशु आदि और एवं अन्य जो धन धान्य हैं वो कौन उपलब्ध कराएगा? उसको उपलब्ध कराने वाला गृहस्थ है। सन्यासी परिव्राजक होता है, देश देशांतर में भ्रमण करता है। भ्रमण कहाँ करेगा? समाज में ही करेगा। समाज किससे बना है? समाज गृहस्थियों से बना है। तो समाज के कल्याणार्थ परिव्राजक भ्रमण करता है। तो जब समाज ही नहीं होगा, गृहस्थी नहीं होंगे, तो वो सन्यासी किसके कल्याण के लिए भटकेगा? किसके कल्याण के लिए भ्रमण करेगा? नहीं कर सकता। और जब गृहस्थी नहीं होगा तो लोग त्याग मार्ग को कैसे अपनाएंगे? भोग को कैसे समझेंगे? कैसे मानेंगे कि अब समय पर्याप्त हो गया है, अब हमें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? तो लोगों के रिटायरमेंट में बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा श्रेय गृहस्थ को जाता है। कुछ गृहस्थी तो रिटायर्ड लोगों को, बूढ़े लोगों को लात मार के भगा देते हैं, तो इसलिए वो वानप्रस्थी हो जाते हैं, उनको वैराग्य आ जाता है। और कुछ कहते हैं कि आपने बहुत सेवा की, बहुत सम्मान किया, बहुत पालन किया और आपकी कृपा से अब हम पुत्र पौत्र आदि धन धान्य गृहस्थी से सब प्रकार से संपन्न हो चुके हैं, इसलिए हे पिताजी, हे दादाजी, अब आप अपने कल्याण के लिए, स्वयं के उत्थान के लिए अब वानप्रस्थ में प्रवेश करें। तो वानप्रस्थ में व्यक्ति दोनों ही प्रकार से प्रवेश करता है। या तो उसे विदा कर दिया जाता है प्रेम पूर्वक, अथवा उसे घर से निकलने के लिए विवश कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी व्यक्ति अगर तृतीय आश्रम में प्रवेश करता है तो उसका कारण भी कौन बना? गृहस्थ ही बना। तो समाज के संचालन के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए जो मूल में है वो मूल में गृहस्थ ही है। राजा भी गृहस्थी होता है, ब्राह्मण भी गृहस्थी होता है, क्षत्रिय भी गृहस्थी होता है, वैश्य भी गृहस्थी होता है, शूद्र भी गृहस्थी होता है। वो सब लोग अपनी गृहस्थी की आजीविका के लिए, गृहस्थी के पालन के लिए राष्ट्र उत्थान में लगे रहते हैं, समाज कल्याण में लगे रहते हैं, धर्म उत्थान में लगे रहते हैं। तो अतः ये जो तीनों आश्रम हैं, इन तीनों आश्रमों में जो भी विशेष चेष्टा होती है, शुभ कर्म होते हैं, उन सब का मूल आधार गृहस्थी ही होता है। जैसे आपने सुना कि किसी गुरुकुल में 21 टन घृत की आवश्यकता है और बड़े यज्ञ को कराया जाएगा, तो इतने घृत का प्रबंध कौन करेगा? यदि ये कहा जाए कि वृष्टि यज्ञ की आवश्यकता है, सोम यज्ञ की आवश्यकता है, तो उसमें बहुत खर्चा लगता है, बहुत साधनों की आवश्यकता होती है। उसको कौन कराएगा? उसको गृहस्थी कराएगा। तो विशेष कार्य संपादन जो होंगे वो गृहस्थ के आधार पर ही होंगे। इसलिए गृहस्थ आश्रम पर ही ये अन्य आश्रम टिके हुए हैं। और गृहस्थियों के क्या नियम हैं? दर्शम च पौर्णमासम च अग्निहोत्रम च धीमता चातुर्मासस्य अग्नि चैवांस्तेषु धर्म सनातनः। गृहस्थियों के धर्म हैं कि वो दर्श, पौर्णमासी, अग्निहोत्र, चातुर्मास आदि के अनुष्ठान का विधान करें। यानी गृहस्थियों के लिए एक तो कहा जाता है कि आप पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करें, आप सर्वप्रथम ईश्वर की उपासना करें, अग्निहोत्र करें, माता पिता, गुरुजनों, आचार्यों की, जो वृद्ध पुरुष हैं, जिनके कारण से आपका अस्तित्व है, जिनके कारण से आपने जीवन में उन्नति प्रगति की है, उनका सम्मान करें। आपके अधीन पशु पक्षी वृक्ष वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, अनाथ विकलांग दीनहीन लोग हैं, उनका आप लालन पालन करें।
आपका धर्म है कि आप अतिथियों का सत्कार करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें। तो इस प्रकार से पंच महायज्ञ का विशेष उपदेश गृहस्थियों के लिए है। इसके अतिरिक्त दशमी तिथि को हवन करना, पूर्णिमा को हवन करना, अमावस्या को हवन करना और चतुर्मास आदि का प्रबंध करना, ये भी जिम्मेदारी गृहस्थी की ही है। तो गृहस्थी इनको भी करें। इनका विस्तृत वर्णन जो स्रोत और स्मार्थ यज्ञ होते हैं, यानी जो गृह्य सूत्र होते हैं, उन गृह्य सूत्रों में, स्रोत सूत्रों में इनका विधान है कि कैसे कैसे यज्ञ के अनुष्ठान करने चाहिए। ठीक है, तो इतना इन्होंने गृहस्थ के विषय में कहा। अब सन्यास के विषय में कहते हैं कि जो सन्यास है, सन्यास ग्रहण करके कर्म अनुष्ठान से जो निवृत्त हो गए हैं तथा धीर, पवित्र और ब्रह्म स्वरूप में स्थित हैं, वे अविनाशी ब्रह्म को चाहने वाले महात्मा पुरुष ब्रह्म ज्ञान से ही देवताओं को तृप्त करते हैं। गृहस्थी किससे करेगा? कर्म से तृप्त करेगा देवताओं को। और सन्यासी किससे करेगा? ब्रह्म ज्ञान से। तो कर्म से मतलब यहां पर है कर्मकांड। गृहस्थी का काम है कर्मकांड कराना, यज्ञ अनुष्ठान कराना, धार्मिक अनुष्ठान कराने का दायित्व गृहस्थी का है। लेकिन सन्यासी है, सन्यासी को यज्ञ अनुष्ठान नहीं कराने होते हैं। सन्यासी तो मुक्त होता है। यज्ञ अनुष्ठान कराने के लिए, कर्मकांड कराने के लिए सन्यासी बाध्य नहीं है। उसके लिए विधान नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि सन्यासी को हवन और अन्य अनुष्ठान जो गृहस्थी करते हैं वैसे सन्यासी को करने पड़े। सन्यासी के लिए क्या धर्म है कि वो धीर रहे, धैर्य को धारण करे, शुचि को धारण करे, यानी तन की और मन की शुद्धता को रखे, और उसका एकमात्र लक्ष्य हो कि वो उसको ब्रह्म की प्राप्ति करना है, अविनाशी ब्रह्म की उसे प्राप्ति करना है। तो इस प्रकार से वो सन्यासी देवताओं को तृप्त करता है। देवताओं को यानी जो विद्वान हैं, सीनियर हैं, और जो 33 कोटि देवता हैं, ईश्वर है, उन्हीं को तृप्त करने का ये कार्य करता है। अब जो गृहस्थी और सन्यासी हैं, उन दोनों को कैसे संयम करना चाहिए? दोनों के संक्षिप्त धर्म तो बता दिए कि गृहस्थी का क्या धर्म है और सन्यासी का क्या धर्म है, लेकिन दोनों को संयम कैसे करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि गृहस्थी के और सन्यासी के, यानी भोगी के और योगी के 4 द्वार हैं। हाथ पैर, वाणी, उदर और उपस्थ। हाथ पैर एक द्वार माना गया है, वाणी दूसरा द्वार माना गया है, पेट तीसरा द्वार माना गया है, और चौथा द्वार माना गया है मल मूत्र त्याग मार्ग। ये जो 4 द्वार हैं, इन पर वो द्वारपाल बन करके खड़ा हो जाए। गृहस्थी द्वारपाल बन जाए। द्वारपाल क्या करता है? द्वारपाल संयम करता है। वो विचार करता है कौन आएगा और कौन जाएगा। सोच विचार करके अनुमति पूर्वक ही वो किसी को बोलता है कि आइए वेलकम, अथवा बोलेगा कि बाहर जाइए। द्वारपाल का बड़ा दायित्व होता है ना, वो अड़ग खड़ा रहता है, पूरा निष्ठ रहता है, यानी कि वो अलर्ट रहता है। तो वह शास्त्र वाक्यों के अनुसार इन 4 द्वारों के संयम से प्राप्त होने वाले ऋग, यजु, साम, अथर्व रूप 4 मुखों से युक्त होकर के परम पुरुष परमात्मा को भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और अष्टांग योग, इन 4 उपायों से प्राप्त करता है। 4 द्वार हैं मनुष्य के, हाथ पैर, वाणी, उदर और उपस्थ। इनमें क्या करे? जो शास्त्रों के परम वाक्य हैं, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के और अथर्ववेद के, इन 4 वेदों ने क्या बताया कि ज्ञान का अनुष्ठान करो, भक्ति का अनुष्ठान करो, कर्म का अनुष्ठान करो और ब्रह्म प्राप्ति के लिए अष्टांग योग का अनुष्ठान करो। तो इन उपायों को करते हुए
वो अपने जीवन को कृतकृत्य बनावे। कैसे कैसे किस द्वार पर रह करके द्वार की सुरक्षा करनी है और जो भीतर बैठा है आत्मा, उसकी सुरक्षा कैसे कैसे करनी है, उसके विषय में कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष जुआ ना खेले, दूसरों के धन का अपहरण ना करे, नीच पुरुषों का बनाया हुआ अन्न ग्रहण ना करे और क्रोध में आकर किसी को मार न डाले। ऐसा करने से उसके हाथ पैर सुरक्षित रहते हैं। यानी हाथ पैर द्वार हैं, जो द्वार यदि खुल गए तो कुछ भी अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो द्वारपाल बन करके, हाथ पैरों का द्वारपाल बन करके खड़ा हो जाए। द्वारपाल क्या करे? यानी व्यक्ति अपने मन को कैसे संयमित कर ले? अक्षर मां दिव्या, व्यक्ति जुआ न खेले। जुआ किससे खेलेगा? हाथों से खेलेगा। क्या अर्थ निकला कि व्यक्ति अपने हाथों को, अपने पैरों को ऐसे मार्ग में लेकर के ना जाए जो शॉर्टकट वाला हो। ठीक है, और जो रिस्क हो, जिसमें रिस्क हो, ऐसे मार्ग का अनुसरण ना करे। व्यक्ति ऐसे मार्ग का अनुसरण करे जो पुरुषार्थ के लिए जाता हो और उस पुरुषार्थ से इहलोक और परलोक सुधरता हो, यानी स्वार्थ और परमार्थ की सिद्धि होती हो। शास्त्रों में कहा कि जुआ मत खेलो, खेती करो। जुआ खेलना क्या है? शॉर्टकट रास्ता, यानी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तिगड़मबाजी करनी है और ऐसे तैसे करके पैसे कमाने हैं। तो ये भाव जब व्यक्ति के अंदर आता है तो फिर वो झूठ बोलना सीख जाता है, चोरी करना सीख जाता है, छल कपट करना सीख जाता है, धोखाधड़ी करना सीख जाता है, क्रोधी हो जाता है, लोभी हो जाता है, उसके अंदर अनेक दोष आ जाते हैं। इसलिए सार की बात कही कि जुआ मत खेलो। जुआ खेलने वाला क्या करेगा? झूठ बोलता है, छल कपट करता है, फिर यदि धन खत्म हो जाए तो क्या करेगा? चोरी करेगा और अनैतिक मार्गों से फिर वो कर्जा चुकाने का प्रयास करेगा, किसी भी चीज़ को गिरवी रख देगा, लोगों के भीतर अविश्वास लेकर के आएगा, समाज में एक अराजक तत्व के रूप में वो विख्यात हो जाएगा। तो जुए से तो सारा सत्यानाश होते ही है। इसलिए क्या कहा कि खेती करो। खेती में क्या होता है? खेती में ईश्वर भक्ति जुड़ी है और जुए में शुद्ध पाप जुड़ा हुआ है। परफेक्ट 101% जुए में पाप रहता है। जुए में सबसे पहले नास्तिकता आती है और अधर्म प्रवेश करता है, क्योंकि व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है, धर्म अधर्म का विवेचन नहीं करता। और खेती करेगा तो क्या करेगा? सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करेगा, हे भगवान पानी बरसा दे। फिर पानी ज़्यादा बरसेगा तो फिर भगवान से प्रार्थना करेगा, हे भगवान अब तो पानी को रोक ले। फिर उसका खेत तैयार होगा, बैल को लेके जाएगा, ट्रैक्टर को लेके जाएगा, जोतने के लिए खेत में पहुंचेगा। तो पुराने लोग पहले खेत को प्रणाम करते थे, खेत की मेड़ पर आकर के प्रणाम करते थे, फिर खेत में प्रवेश करते थे और इतना आदर करते थे कि जूते चप्पल नहीं पहनते थे, पहले नंगे पैर ही खेत में प्रवेश करते थे। फिर वो बोवनी का काम करते थे, पानी डालते थे। फिर वो दूसरे दिन प्रार्थना करते थे कि जो मैंने बीज डाला है वो उग आए, उगने लग जाए। तो उसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान अच्छे से बीज पनपने लग जाए। फसल पकती तब भी वो भगवान का धन्यवाद करता, फसल कटती तब भी वो भगवान का धन्यवाद करता। और जब फसल पक करके निकल करके आती तो पहला हिस्सा वो मंदिर में जा करके देता, धर्मार्थ। तो देखो वो ईश्वर को याद कर रहा है, पूरे समय में पुरुषार्थ कर रहा है और अंत में अन्न उसके घर आता है। पशु का हिस्सा मिल जाता है अन्न से, पक्षियों को मिल जाता है, कीट पतंगों को भाग मिल जाता है। फिर पर्याप्त अन्न उपजता है तो उस उपज को वो मंडी में जा कर के देता है, उससे फिर पूरे समाज को वो अन्न प्राप्त होता है। अंत में जाकर के उस अन्न का भाग वो प्राप्त करता है। तो स्वार्थ और परमार्थ कृषि में है और ईश्वर भक्ति भी है, आस्तिकता भी है, धार्मिकता भी है, कृषि में है।
लेकिन ये काम जुए में नहीं है, जुए में बिल्कुल विपरीत है। इसलिए शास्त्र में कहा कि अक्षर दिव्या, जुआ मत खेलो। तो यहां पर पितामह भीष्म जी कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने हाथ पैर पर अंकुश लगाए, द्वारपाल खड़ा कर दे स्वयं को और जुआ न खेले। फिर क्या कहा कि दूसरे के धन का अपहरण ना करे, दूसरे के धन को लेने का विचार ना करे, अपहरण ना करे, कोई भी साजिश ना करे, कोई भी प्लानिंग ना करे। इससे क्या होगा, उसका अंतर्मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। क्योंकि अपहरण करने से पहले उसके मन में विचार आएगा, चुरा लूं क्या, उठा लूं क्या, गायब कर लूं क्या। पहले मन में विचार आएगा, मन में दोष आएगा, फिर कर्म में दोष आ जाएगा, व्यवहार में दोष आ जाएगा, फिर पूरा का पूरा उसका आचरण दूषित हो जाएगा। इसलिए कहा कि दूसरे के धन का अपहरण ना करे। मन की शुद्धि के लिए क्या कहा कि नीच पुरुष का बनाया हुआ अन्न ग्रहण ना करे। जो नीच पुरुष है, निम्न कोटि का व्यक्ति है, उसके हाथ का अन्न ग्रहण ना करे। तो अन्न ग्रहण के विषय में तो मैंने आपको भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और युधिष्ठिर दुर्योधन का पूरा प्रसंग सुनाया था कि किस व्यक्ति के हाथ का अन्न ग्रहण करना चाहिए और किस व्यक्ति का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो उसको यहाँ पर आवृत्ति करने की आवश्यकता है नहीं। संक्षेपता कह देता हूँ कि जिसका अर्थ अशुद्ध है, मन अशुद्ध है और भाव अशुद्ध है, पात्र अशुद्ध है, उसका भोजन ग्रहण मत करो। यानी जो 2 नंबर की कमाई करता हो, अधर्मपूर्वक जो धन कमाता हो, करप्टेड व्यक्ति हो, उसके घर का पानी मत पियो। जिस व्यक्ति का आपके प्रति भाव अच्छा नहीं है, आपको अच्छा नहीं मानता, लेकिन वो आपको भोजन पानी ऑफर करता है, तो उसको मना कर दो। जो व्यक्ति स्वयं मांसाहारी हो, तो ऐसे मांसाहारी व्यक्ति के घर का भोजन मत करो। और जो मांसाहार है उसको भी उस भोजन को भी ग्रहण मत करो। तो ये सब नीच है। तो इस नीच प्रकार के भोजन का हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर कहा कि क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के किसी को मारना बैठें तो अपने आप पर अंकुश लगाएं, बाद में पछताना पड़ता है। तो इस प्रकार से करेंगे तो आपके हाथ पैर सुरक्षित रहेंगे, यानी हाथ पैरों पर आपने अंकुश रख लिया। दूसरा क्या कहा कि किसी को गाली ना दें, व्यर्थ ना बोलें, दूसरों की निंदा चुगली ना करें, मितभाषी हों, सत्य वचन बोलें, सत्य भाषण के लिए सदा सावधान रहें। ऐसा आचरण करने से वाग इंद्रिय द्वार की रक्षा होती है। तो जो हमारी वाणी है, तो वाणी रूपी द्वार की द्वारपाल कैसे रक्षा करेगा कि किसी को अपशब्द ना कहे, फालतू ना बोले, निंदा चुगली ना करे, कठोर ना बोले, झूठ ना बोले। क्या बोले? कम बोले, काम का बोले, अच्छा बोले और सोच समझ करके बोले। ठीक है, ये द्वारपाल आप लगा दो वाणी पर, तो इस प्रकार से इसकी रक्षा होगी। अब क्या है? उदर, उदर यानी पेट। तो पेट के लिए क्या कहा कि उपवास ना करे, परंतु ठूस ठूस करके भी ना खाए। जैसे मैं इतने वर्षों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और कई नीति शास्त्र, धर्मशास्त्रों की बातें आपको बताता हूं, जैसे समाज में उपवास चलते हैं, ऐसे उपवासों का कहीं पर विधान नहीं है। जैसे कल ही किसी ने कक्षा में पूछा था, एकादशी, ये सब, चतुर्दशी, सप्तमी, अष्टमी, ये सोमवार से लेकर के रविवार, शास्त्रों में कहीं पर इन व्रतों का कोई विधान नहीं है। सब प्रपंच में पाखंड, मूर्खताएं हैं। व्रतों का सही स्वरूप क्या है वो मैंने बता दिया था। और यहाँ पर भी क्या कह दिया गया है महाभारत में कि उपवास ना करें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल खाली पेट रहें। तो खाली पेट रहने के नुकसान मैंने आपको बताए थे। और दूसरा क्या कहा कि ठूस ठूस कर भी ना खाएं। और तीसरी स्थिति क्या है पेट के लिए कि सदा भोजन के लिए लालायित ना रहे, जी ना ललचाए कि कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, यानी पेटू ना बने। जो लोग पेटू होते हैं उनका जी हमेशा ललचाता रहता है। अगर मैं ये कह दूंगा तो थोड़ा बुरा लगेगा कि जिनकी थोंद निकली रहती है वो पेटू होते हैं, वो बुरा लग जाएगा। तो ऐसा ना माने, कोई बात नहीं, आपसे नहीं बोला, ठीक है, लेकिन समझदार हैं। ज़्यादा पेट किसका निकलेगा, समझने वाली बात है।
तो हम सादा भोजन के लिए लालच ना रहें, ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें। हमारे यहाँ कई वर्ग हैं, वो वर्ग ऐसे हैं कि वो हर 1-2 घंटे में खाते ही रहेंगे। ठीक है, नाम ले दूं? तो समाज का नाम लेने में अच्छा नहीं लगता। वो समाज के लोग सबसे ज़्यादा व्यापारी मिलेंगे। ठीक है, बस इतना बोल देता हूँ। ज़्यादातर कर्मचारी नहीं मिलेंगे, वो अच्छे व्यापारी मिलेंगे उस समाज के लोग। उस पर लोग अगर वो यात्राएं करेंगे, मान लीजिए वो मुंबई से कच्छ की यात्रा करेंगे या वो चंडीगढ़ से और ग्वालियर तक की यात्राएं करेंगे, तो खाने के लिए पर्याप्त तो लेकर के चलेंगे। चिप्स पॉप्स ये वो अटरम सटरम दुनिया भर का लेके चलेंगे, और चटर पटर उनका मुंह चलता ही रहेगा, बंद नहीं होने वाला। जागृति बहन देखो, मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा। कई लोग हैं, केवल एक नहीं है, कई लोग हैं, तो उनका वो चलता ही रहेगा, बैग भरा ही रहेगा खाने का। हर 1 घंटे में 2 घंटे में उन्हें कुछ ना कुछ खाना है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सदा भोजन के लिए लालच ना रहे। और क्या कह रहे हैं कि सज्जन पुरुषों का संग करें, सज्जन पुरुषों का संग करें। जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न पेट में डालें। ऐसा करने से उदर द्वार की रक्षा होती है। तो एक तो होते हैं खाने के लिए जीने वाले, और एक होते हैं जीने के लिए खाने वाले। तो यहाँ पर कहा गया है कि खाने के लिए मत जियो, ये कह रहे हैं कि जीने के लिए खाओ। आपका जीवन शांति से, सुखपूर्वक, स्वस्थतापूर्वक, निरोगितापूर्वक चल सके, पूरा आयुष आपका बना रहे, उतना खाओ। उतने खाने में कोई बुराई नहीं है। शास्त्र में खूब विधान किया है। शास्त्र ने कहा है हेतुभुक ऋतुभुक मितभुक, यह शास्त्र में बोला ही गया है। ठीक है, अब अंतिम द्वार की बात कर लेते हैं हम। अंतिम द्वार के विषय में कह रहे हैं, तो ये अंतिम द्वार तो मूल रूप से गृहस्थियों के लिए है, ये सन्यासियों के लिए इसका प्रसंग नहीं है, क्योंकि सन्यासी तो विरक्त हो चुका है, उसे गृहस्थ से तो कोई लेना देना नहीं है। तो अंतिम द्वार है उपस्थ। तो कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए, यानी गृहस्थी को चाहिए कि वो अपने धर्म पत्नी के साथ ही विहार करे, पर स्त्री के व्यवहार से दूर रहे। अपनी पत्नी को भी जब तक वो ऋतु स्नाता ना हुई हो तब तक उससे समागम की इच्छा न करे। ऐसा करने से वो उपस्थ द्वार की रक्षा कर पाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कहा, और मनुस्मृति में कहा गया कि गृहस्थ ब्रह्मचारी कैसे रह सकता है। तो गृहस्थी भी ब्रह्मचारी किस प्रकार से रह सकता है, उस प्रकार का विधान मनुस्मृति में किया गया है। तो उसी का संक्षेप रूप यहाँ पर बताया गया। तो अब सार की बात करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं कि जिस मनीषी मनुष्य के उपस्थ द्वार, हाथ पैर और वाणी, ये सभी द्वार पूर्णता रक्षित हैं, वही वास्तव में ब्राह्मण है। तो उसको ब्राह्मण की संज्ञा दे दी। यानी ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पर हो गया श्रेष्ठ है, समझदार है। ब्राह्मण का अर्थ यानी वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए अग्रसर है। यहाँ वर्ण ब्राह्मण की बात नहीं हो रही, जन्मना ब्राह्मण की तो हम बात करते ही नहीं है कक्षाओं में, वर्ण ब्राह्मण की बात हो रही है। तो वर्ण ब्राह्मण नहीं है, यानी जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो अग्रसर है। तो इस प्रकार से जो गृहस्थी में रह करके संयम, आत्म संयम करेगा, वही संयम करेगा जिसका उद्देश्य होगा ब्रह्म प्राप्ति करना। और जो विरक्त होकर के इस प्रकार से संयम करेगा, तो उसके लिए तो परम धर्म है कि वो इस प्रकार से संयम करे। तो यहाँ पर इस प्रकार से बातें कही गई हैं। तो ये गृहस्थी के लिए और वानप्रस्थी के लिए, गृहस्थी और सन्यासी के लिए यहाँ पर उपदेश हुए हैं। जिसके पास वस्त्र के नाम पर एक लंगोटी मात्र है, ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं है, जो बिना बिछोने के ही सोता है, बाहों का तकिया लगाता है और सदा शांत भाव से रहता है, उसी को विद्वान लोग ब्राह्मण मानते हैं। वेदों का अनादर करने से, सठता से, छल कपटपूर्ण व्यवहार से कोई भी मनुष्य परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता।
वेदों तथा उसमें बताए हुए कर्मों का आश्रय लेने पर ही उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वेदज्ञ पुरुष सभी विषयों को जानते हैं, क्योंकि वेदों में सब कुछ प्रतिष्ठित है। जो जो वस्तु है और जो नहीं है, उन सब की स्थिति वेद में बताई गई है। तपस्वी, धैर्यवान, वेद एवं विज्ञान रूप दृष्टि से संपन्न ऋषिमुनि वेद को नित्य ज्ञान संपन्न परमेश्वर की निश्वासभूत प्राणी मानते हैं। ब्रह्म के दो रूप समझने चाहिए, एक शब्द ब्रह्म और एक पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म को कहा गया है वेद और पर ब्रह्म को कहा गया सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। इनको दोनों को ब्रह्म कहा गया है। जो मनुष्य शब्द ब्रह्म में पारंगत हैं वह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, और जो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते वो पर ब्रह्म को नहीं जान सकते। यानी वेद क्या है? ईश्वर का संदेश है, ईश्वर की वाणी है। इसलिए परमात्मा को जानने से पहले परमात्मा की वाणी को समझना पड़ेगा, परमात्मा के नियम सिद्धांतों को जानना पड़ेगा। जो परमात्मा के नियम सिद्धांत वाणी उपदेश संदेश को नहीं जान सकता, वो परमात्मा को भला कैसे जान सकता है? ये बात यहाँ पर कही। जो ज्ञान का अनुसरण करता है, ज्ञान उसके समस्त संसार बंधन का नाश कर देता है। जो ज्ञान रहित प्रवृत्ति होती है वह प्रजा को जन्म और मरण के चक्कर में डालकर उसका विनाश कर देती है। इसलिए मनुष्य को ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, असतो मां सदगमय। यानी ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए, विद्या का अनुसरण करना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों पर दया, क्षमा, शांति, अहिंसा, सत्य भाषण, सरलता, निर्वैरता, निरभिमानता, लज्जा, तितिक्षा, सहनशीलता और शम, ये पर ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग हैं। इनके द्वारा मनुष्य पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो ईश्वर की प्राप्ति संपूर्ण प्राणियों पर दया करना है, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। जीवन में क्षमा भाव को लाना है, शांति को धारण करना है, अहिंसा व्रत का पालन करना है, सत्य भाषण करना है, सरलता को जीवन में धारण करना है, निर्द्वंद रहना है, निर्वैर रहना है, निराभिमानता रखनी है, लज्जा रखनी है, सहनशीलता रखनी है और मन इंद्रियों पर अंकुश रखना है। ये सब करेंगे, ये सब कार्य ब्रह्म प्राप्ति की ओर लेकर के जाते हैं। इनके द्वारा ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो गृहस्थियों और विरक्तों के लिए यह संयुक्त रूप से आत्म संयम के साधनों का यहाँ पर उपदेश हुआ कि गृहस्थी भी आत्म संयम का पालन करे और विरक्त भी आत्म संयम का पालन करे। इस प्रकार से वो पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। तो संक्षिप्त इन प्रसंगों को हमने आज कहा। कक्षा को हम अब यहीं पर विराम करते हैं। इति ओम शम।